नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। क्या हमारे देश में कभी राजनीति से धर्म अलग हो पाएगा? मंदिर मस्जिद को लेकर चल रहे सर्वे का यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा? इस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपना मंत्र रखा, जिसे सब अब अपने अपने राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। हम आपको बताएंगे मोहन भागवत के ज्ञान पर जारी घमासान के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात संभल की, जो इस समय राजनीति का केंद्र बना हुआ है। संभल में आज एएसआई की टीम ने अपना सर्वे पूरा कर लिया है। यह सर्वेक्षण पूरी तरह से गुप्त ढंग से किया गया। एएसआई की टीम ने संभल में 5 तीर्थ 19 कूपों का निरीक्षण किया। भद्राक्षम, स्वर्गद्वीप, चक्रपाणी, प्राचीन तीर्थ, शमशान मंदिर समेत 19 कूपों का भी निरीक्षण हुआ। इस बीच आज जुमे की नमाज को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के भी संभल में बंदोबस्त किए गए थे। संभल में हो रहे एक्शन के बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कहा कि संभल में मंदिर तोड़ने का उल्लेख हुआ है, तो वहीं एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब का उदाहरण दिया। जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में? तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने पुणे किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों पर 2200 हमले हुए। ये आंकड़ा 8 दिसंबर तक का है। और इसी तरह पाकिस्तान में इस दौरान हिंदुओं पर 112 हमले हुए हैं। तो जिस तरह से बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके आंकड़े भी यहां पर आ गए हैं जो हमने आपको बताए। उधर मंदिर मस्जिद को चल रहे विवाद पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चिंता व्यक्त की है। मोहन भागवत ने सद्भाव मॉडल पर जोर देने की बात कही। वहीं धर्म के नाम पर बयानबाजी को लेकर भी मोहन भागवत ने गंभीर सवाल खड़े किए। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान विश्व गुरु भारत, इस विषय पर बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा है, अतिवादिता छोड़कर धर्म के मध्यम मार्ग पर हमें चलना होगा। हमें क्या हर मस्जिद में शिवालय ढूंढना चाहिए? मोहन भागवत ने कहा कि कुछ लोग ये करके अपने आप को हिंदू नेता बताने और बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सत्य नहीं है। वो इस तरह से हिंदू नेता नहीं बन सकते हैं। तो मोहन भागवत ने ये महत्वपूर्ण बयान दिया है। हम आपको पहले सुनवाएं कि आखिर मोहन भागवत ने कहा क्या है। परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार. शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो. संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर राजनीति तेज हो गई। कोई इसे बीजेपी की कथनी और करनी के अंतर की बात कह रहा है, तो कोई इसका स्वागत कर रहा है। वो लोग जो मोहन भागवत के हमेशा विरोधी रहे, वो अब उनके इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जो सुझाव उन्होंने दिया है रचनात्मक सुझाव है, पर जो लोग उनसे विचारात्मक तौर से इत्तेफाक रखते हैं, ये राय उनको देनी चाहिए कि भाई वो संयम रखे, धैर्य रखे, और जो भारत का संवैधानिक ढांचा है, भारत की न्याय प्रणाली है, जो कानून इस संसद ने पारित किए हैं, उसकी रक्षा और सुरक्षा करें। उन्हें पहले भी कहा था कि सारे मस्जिद के नीचे अब शिवलिंग ढूंढने की खोजने की कोई जरूरत नहीं, और वो बिल्कुल ठीक ही कहा। इतिहास तो इतिहास है, बहुत कुछ हुआ है 500 साल पहले,
अरे 21वीं शताब्दी में हमारे आज के जनता को कौन तकलीफ दे दे इसके बुनियाद में। मेरे ख्याल में अभी हम भविष्य के बारे में सोचने का वक्त आया है, हमारे जवान भारतवासियों के बारे में सोचने का वक्त आया है, भारत के भविष्य के बारे में सोचने का वक्त आया है। धार्मिक कटुता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनसे बचा जाए और ऐसे इंटेलेक्चुअल आगे आकर के इनिशिएटिव लें कि हम किस तरीके से इस विवाद को, धार्मिक उन्वाद को इस देश से पूरी तरीके से खत्म करें। आज देश तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, देश विकास की राह पर अग्रसर है, लेकिन ऐसे जो छोटी मानसिकता रखते हैं और पब्लिसिटी चाहते हैं, वो लोग देश को, मैं समझता हूँ समाज को, देश को पीछे ढकने का काम कर रहे हैं। उधर हंगामे के बीच आज संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। सत्र के अंतिम चरण में डॉक्टर अंबेडकर का मुद्दा अब राहुल गांधी तक पहुंच गया, जहां कल हुई धक्का मुक्की पर आर पार का युद्ध देखने को मिला। विपक्ष ने जहां विजय चौक तक मार्च निकाला, तो वहीं बीजेपी नेता गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन करने पहुंचे। कल जो कुछ भी हुआ वो 2001 में पाकिस्तानियों ने संसद भवन पर हमला किया था। आज हिंदुस्तान में बैठा हुआ अरबन नक्सल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कल सांसदों को, नॉर्थ ईस्ट की महिला सांसद, शेड्यूल ट्राइब सांसद कोनियाक को जिस तरह से किया, जिस तरह से धक्का दिया, महिला पुरुष के संबंधों को जो है तार तार किया, जिस तरह से प्रताप सारंगी जैसे बूढ़े 70-72 साल के बूढ़े के साथ जो है उन्हें धक्का दी, हमारे संतोष पांडे जी के साथ उन्होंने जो है धक्का मुक्की किया, मुकेश राजपूत जी घायल हैं। तो यदि संसद में सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या सुरक्षित होगा। इतने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर, राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। इस सत्र में एक राजनीति संसद के अंदर बैग को लेकर भी दिखी, जहां प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेता अलग अलग मुद्दों पर कटाक्ष करते हुए अपने साथ बैग लेकर पहुंचे। ऐसे में उसके जवाब में आज अपराजिता सारंगी 1984 के सिख दंगों पर कटाक्ष करने वाला बैग लेकर पहुंची, प्रियंका को भेंट किया। बीजेपी की महिला सांसद इस वक्त एक बैग लेकर यहाँ पर पहुंची हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जो बीजेपी की सांसद है अपराजिता सारंगी, उनके हाथ में एक बैग है जिस पर 1984 लिखा हुआ है। मैम, इस बैग को लेकर आप लोग आए, क्या कारण? देखिए, विभिन्न तरह के फैशनेबल बैग्स को लेकर चलने की आदत सी बनी हुई है, तो हमें लगता है कि 1984 में जो दंगे हुए थे उसका भी बैग लेकर जाए तो अच्छा है। 1984 जिस बैग पर लिखा हुआ है वो बैग प्रियंका गांधी को गिफ्ट करने के लिए आज बीजेपी की महिला सांसद संसद भवन पहुंची। और अब खबर दिल्ली की राजनीति की, जहां ठंड के बीच चुनावी तापमान बढ़ रहा है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पूर्वांचल वाली राजनीति काफी तेज हो गई, जहां दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर पूर्वांचल के लोगों के साथ अन्याय करने का आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। गुरुग्राम के घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वो 89 वर्ष के थे। शुक्रवार को चौटाला गुरुग्राम में अपने घर पर थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के ही मैदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया और करीब आधे घंटे के बाद दोपहर 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।